नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 69वां सर्ग, भरत की चिंता। मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुस्वप्न का वर्णन करना। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था। तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जानकर उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेत की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन सब प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सुयोधन से घिर कर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? इस प्रकार पूछते हुए सुयोध को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में ये दैन्य आया है वो बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताश्री को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके पश्चात उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में मैंने ये भी देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक टूक हो गया है और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जूते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई से खींच कर लिए जा रही थी। ये दृश्य भी मेरे देखने में आया। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने ये स्वप्न देखा है। इसका फल ये होगा कि मैं श्री राम अथवा राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु देखूंगा। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जूते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा सा जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ सा हो चला है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका क्या कारण है ये मेरी समझ में नहीं आता, जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था। ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, ये सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा। अब है दूतों को भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृतांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृह पर में प्रविष्ट हुए जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। नगर में आकर वे दूत के कई देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है और अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना के नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है।
वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुयोधों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे उस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्या कौशल्या को कोई रोग या कष्ट तो नहीं? क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मंजली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी हैं? जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे ये बात कही, पुरुषी, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी आपका वरण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुत कर सज्ज हो जाना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे शीघ्र कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित होकर नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताश्री के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर ये शुभ वचन कहा, तात, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत सा धन दिया, जो अंतःपुर में पाल पोस कर बड़े किए गए थे। बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी कैकेयी नरेश ने भरत को भेंट दिए। 2000 सोने की मुद्राएं और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कैकेयी नरेश ने कैकेयी कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। उस समय कैकेयी नरेश अश्वपति ने अपने अभिष्ट, विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्राशेर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा चीट चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेयी राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे, एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरा उन्हें जो दुस्वप्न का दर्शन हुआ था वो। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोक टोक घुस गए। वहां नाना नानी, मामा युधाजित और मामी से विदा लेकर शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार होकर भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर जोतकर सेवकों जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित होकर शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 70वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।